चुनौती है क्या जो दिबांग कह रहे हैं प्रियंका भाई? शिवसेना और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 36 का आंकड़ा रहा है सालों तक। अब कार्यकर्ता क्या आसानी से आ जाएंगे? नहीं, उससे ज्यादा सालों का अगर 36 का आंकड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में रहा है। हाँ। और 70,000 करोड़ के घोटाले की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, मैंने नहीं कर रही हूँ। हाँ। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए थे जहाँ नेचुरली करप्ट पार्टी कहा गया था। अब उनको गोद में बिठाए बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर की बात कर रही हूँ, दूसरा आपको उदाहरण देती हूँ। अशोक चव्हाण जी, क्या पूरा मामला था उनके पीछे? आदर्श घोटाला। आदर्श घोटाला पे आपने पूरा नैरेटिव बनाया, आप जनता के बीच चुनकर आए, जनता ने आपको बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी के मन के वोटर की बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर है, वो देखता है कि वही अशोक चव्हाण आपके पार्टी में आ जाते हैं और 24 घंटे के अंदर राज्यसभा चले जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वोटर के मन में क्या होगा कि मैं वोट तो बीजेपी को डाल रहा हूँ, पर ये वोट उन लोगों को जा रहा है जिनके खिलाफ वो एक मिनट में बस कंप्लीट कर लूँ। अब रही बात, मैं अभी जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता हैं, वो तो 3-4 पार्टियां बदल कर आकर बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जो घर पे बैठा था, ये बैठा था, वो बैठा था, वो समय हमारे ही साथ थे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये शिवसेना में आए मेरी तरह। लोग कहेंगे अरे प्रियंका किस मुंह से बोल रहे हो, तुम आई हो? मैं भी आई हूँ। फिर वो तीसरी पार्टी में गए। तो जब वो बोलते हैं इस तरीके से तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। कि हमने तो 1.5 साल में इतना काम किया। में सब तो मैं बस है। आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं, मैं कुछ बात जोड़ना चाह रहा हूँ। अशोक चव्हाण का जो आपने मुद्दा उठाया कि ईडी छोड़ देती है, सीबीआई छोड़ देती है बीजेपी पीछे। अब के कविता की भी गिरफ्तारी हो गई है बीआरएस के साथ। हाँ, गिरफ्तारी हो गई है, तो वो साथ नहीं गई बीआरएस। पर क्या लोगों में आप भरोसा एतबार नहीं कायम कर पा रही हैं? अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 6060 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गए हैं। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर फ्यूचर गेमिंग से लेकर तमाम वो चीज़ें आपके आने से पहले मैंने यहाँ पर दर्शकों के सामने पेश भी की। जो कांग्रेस के पास चंदा आया हुआ है, बता दें हमारे डोनर्स कौन हैं? ये हु डन इट क्यों हो रखा है? नहीं, हु डन इट की जरूरत ही नहीं थी, वो पता चली जाता। बात ये नहीं है। देखिए, डोनर्स इलेक्ट्रल बॉन्ड सबके खाते में आए। एक सीपीआईएम को छोड़कर जिन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्टांस लिया, उनने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं एक्सेप्ट किए। बाकी सारे राजनीतिक पक्ष ने। तो आप बता दीजिए आपके डोनर्स कौन हैं? हम वो कर ले। देखिए, सवाल ये नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए नहीं आए। सवाल ये है कि किसने पूरी पॉलिसीज बदली और ऐसे बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे आपने सीएसआर फंडिंग पे रोक हो वो ख़त्म कर दिया, आपने कैप हटा दी, आपने ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी, आपने बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए ये कहकर कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। सवाल ये है कि आज 60% से ज़्यादा जो बॉन्ड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए। अब 1 by 1 अगर मैं लेने लग जाऊँ, मेगा इंजीनियरिंग हो, वो फ्यूचर गेमिंग हो, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का 1300 करोड़ आना, 1368 करोड़ आना, और बार बार जब भी ईडी के छापे लगते हैं तो और पैसे बढ़ जाना। तो ईडी का क्या रोल हो गया है? ईडी का रोल 2 तरीके का हो गया, और मैं प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। एक है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी के जो लोग विपक्ष में हैं उनको अपने पास लेकर आओ और बीजेपी में शामिल करो। वो एक काम कर रहे हैं, इतना लार्ज पब्लिक सर्विस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप नाम नहीं ले सकते। एक है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट कि बीजेपी के पास हम लेकर आए लोगों को दूसरी पार्टियों से, एक वो है। एक है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कि जब भी आपके पास चंदा ना है आप जाइए, ईडी रेड करिए और चंदा लेकर आइए। हाँ। तो ये हो गया हाल। विजय कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी जो महाराष्ट्र की बात तो हो ही रही है, प्रियंका जी से आपने बात कर ली। महाराष्ट्र में तो एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस समय ऐसी हो रही है जैसे अपने शहरों में जो पुरानी दुकानें होती थी सबसे बड़ी, अब वो परिवार बढ़ जाता था तो हर दुकान पे लिखा होता था पुरानी और सबसे पुरानी और असली दुकान। हाँ। तो हर ग्राहक उसमें कंफ्यूज होता था कि सबसे असली दुकान कौन सी है। फिर वो कभी इससे खरीद लेता था, कभी उससे खरीद लेता था। वहाँ तो ये है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी का इशू सबसे पहले रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना चाहिए था कि वो कहते हैं भाई हम सबसे पहले बता रहे हैं कि ये बात साफ है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो साफ हो गया। लेकिन उससे पहले जो स्कीम चल रही थी उसमें तो ये भी पता नहीं चल रहा था। आज तो जो आ गया यूनिक कोड नंबर आ जाएगा तो पता पड़ ही जाएगा। Two wrongs don't make a right, do they? हाँ, तो वो ये थोड़ा कि पुरानी खराब थी, ये भी खराब है तो ये कम खराब है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है,
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया कि ये हमाम था, उस हमाम में सब लोग हैं, अब उस पर्दे को हटा दिया है। पर्दा कहाँ हटा रहा है? एसबीआई अभी भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं, वो तो नंबर अब कहाँ आ ही बता जाएगा, रहा है? नंबर आ ही जाएगा। हाँ। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा है, पहले भी कह चुके हैं विजय भाई, उन दोनों की राय के प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहता हूं कि पिछली वाली जो प्रणाली थी वो खुला और नंगा भ्रष्टाचार था। ये प्रणाली उस खुले और नंगे भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का एक अनूठा और अभूतपूर्व प्रकरण है। मतलब जिस पे आईटी सीबीआई हाँ, की रेड पड़ और रही है ये वो दे रहा है पिछली- चंदा। ये पिछली बार से भी ज्यादा शर्मनाक और घृणित है। इसमें देश की संस्थाओं, देखिए, ये स्कीम चलाने से पहले इसी सरकार के कानून मंत्रालय ने कहा कि भाई ये मत करो। इसी सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ये मत करो। फिर भी ये किया गया। और उस इतिहास को समझने की जरूरत है। आप कहते हैं कि मैंने ये हिस्ट्री कॉन्कॉक्ट की है। जब पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा था 2014 का, तब उनकी आरोप लगा था कि 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किया। सारे आरोप अपुष्ट होते हैं, कोई सबूत नहीं होता इन बातों का। भाजपा ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी निकालने की भी कोशिश न करनी पड़े। मतलब उसके लिए ये सब पूरा सारा प्रपंच किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि पर दूसरी इसमें पार्टियां भी ममता इसमें भी तो- शामिल हो गई। भाई मैं ममता वही कह रहा हूं, बनर्जी मैं वही दूसरे कह रहा नंबर हूं। की- मेरा कहना है अब विपक्ष के पास मौका है चंदा लेने वाली कि वो उसने DRS चौथे नंबर की। उसने जो पाप किया है उसका वो प्रक्षालन करें और वो सबसे पहले निकल के सामने आए कि हमने इन से लिया पैसा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।